बच्चों, आज हम पाठ 5 दो पहलवान का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में पेज नंबर 32 प्रश्न उत्तर हमने कर लिए थे कल, और आज जो है हम पेज नंबर 32 से शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है बातचीत के लिए। बातचीत ये आपने लिखने नहीं है इसके उत्तर कहीं नहीं, ये सिर्फ बातचीत के लिए कि हम जो है इन बात के द्वारा प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला है, फर्स्ट धरती पटक सिंह मुखजोर सिंह के घर से क्यों भाग खड़ा हुआ? क्यों खड़ा हुआ था? घर से क्यों भाग गया था? तो धरती पटक सिंह मुखजोर सिंह के घर से इसलिए भाग गया था क्योंकि जब उसने देखा कि जब बेटा इतना बहादुर है, इतना तेज़ है, ताकतवर है, तो मुखजोर सिंह तो क्यों नहीं होगा। क्योंकि क्या किया था? मुखजोर सिंह के बेटे ने हाथी को अपनी माँ से कहा था कि माँ ये जो है चूहा हमारे आंगन में पड़ा है, तो माँ ने कहा था कि झाड़ू से इसे नाली में कर दे। तो हाथी को जब, और उसने कहा कि ये तो माँ नाली में गिर गया, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं बेटे, उठा के बाहर फेंक दे, है ना। तो ऐसे कहते हुए जब सुना तो धरती पटक सिंह जो था वो डर के कारण भाग खड़ा हुआ। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2, क्या मुखजोर सिंह सच में ताकतवर और निडर पहलवान था? चर्चा कीजिए। क्या सच में ताकतवर था मुखजोर सिंह? नहीं, मुखजोर सिंह ताकतवर नहीं था, लेकिन वो बुद्धि से बहुत बलशाली और ताकतवर था, निडर था। क्योंकि कभी भी मुखजोर सिंह को किसी ने पहलवानी करते हुए नहीं देखा था, लेकिन बुद्धिमान बहुत था, इसलिए वो जो है सब जो है उस मुखजोर सिंह को एक ताकतवर और निडर पहलवान मानते थे। प्रश्न नंबर 3 है, कहानी में पेड़ को छड़ी भी कहा है और दातुन भी, क्यों? छड़ी इसलिए कहा कि जो धरती पटक सिंह है उसके लिए तो खजूर का पेड़ छड़ी के समान था, कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि बड़ा ताकतवर और वो था, बलवान था। और दातुन इसलिए उसने किसने कहा? मुखजोर सिंह ने, क्योंकि वो उसने बुद्धिमत्ता का अपना प्रदर्शन किया उसके बेटा ने कि ये दातुन लेकर जा रहा है, मेरे पिताजी की दातुन लेकर जा रहा है। तो क्या था कि इसलिए कहा उसने कि अपनी बुद्धिमत्ता से कि ये, ताकि धरती पटक सिंह उनको कमज़ोर ना समझे। आप इन्हें क्या क्या कहेंगे? रस्सी को क्या बोलेंगे? धागा। रस्सी को हम क्या बोलेंगे? धागा। हाथी को क्या बोलेंगे? चूहा। तो हाथी जो है वो चूहे के समान था। अब प्रश्न नंबर 4, कहानी दो पहलवान को मुखजोर सिंह के बेटे की नज़र में कहिए। मेरे पिताजी मुखजोर सिंह बहुत नामी पहलवान थे। एक पहलवान और था, उसका नाम था धरती पटक सिंह। अब आगे की कहानी आप कहिए। अब ये आपके लिए है, आपने कहानी को बनाना है और अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को सुनाना है कि आप कैसे बनाएंगे आप इस कहानी को, आगे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपने ढंग से बतानी है कहानी। अनुमान और कल्पना, यह हमने अपने अनुमान लगाना है, कल्पना करनी है। हमारी अपने अपनी सोच अलग अलग है सबकी। कोई भी इन प्रश्नों के उत्तर अपने ढंग से दे सकता है। पहला आता है, धरती पटक सिंह के हाथी को मुखजोर सिंह के आंगन में फेंक देने पर हाथी का क्या हुआ होगा? जैसे कुछ बच्चे कहेंगे कि हाथी की हड्डी पसली टूट गई होगी, कुछ बच्चे कहेंगे कि वो तो मर गया होगा। तो ये क्या है? ये हमारे अनुमान है, हमारी कल्पना है। तो आप अपनी जिस मर्जी कल्पना का बता सकते हो। आपकी सबकी कल्पना अपनी अलग अलग होती है, अपना अनुमान अलग अलग होता है, इसलिए सभी का उत्तर जो है यहाँ पर जो भी आप कहते हैं वो बिल्कुल सही है। अगर धरती पटक सिंह मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने में हार जाता तो क्या होता? तो उसको बड़ी शर्म आती है एक तो। दूसरी बात है, धरती पटक सिंह जो है वो कभी भी कुश्ती नहीं लड़ता, ये हमारा अनुमान है। और अगर हम कहते कि अगर वो हार जाता तो क्या करता? भाग जाता वहाँ से। ठीक है ना। तो हमने अपने अनुमान और कल्पना के अनुसार अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें कोई उत्तर गलत नहीं है किसी का भी, और किसी का भी सोचने का ढंग गलत नहीं है।
नेक्स्ट आता है भाषा की बात। ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसको ध्यानपूर्वक बातों को पढ़ना है और अपने दिमाग में बिठाना है और लर्न करना है इस बातों को कि क्या चीज़ें हमसे पूछी जा रही है। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। कि जिन शब्दों की हम विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। संज्ञा शब्दों को विशेष्य कहते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो संज्ञा शब्द है वो विशेष्य है और जो विशेषण है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर नामी पहलवान, हमें नामी जो है वो विशेषण है, प्रसिद्ध नामी, पहलवान विशेष्य है, संज्ञा शब्द है। तो ऐसे ही हमने यहाँ से शब्द लिए, जैसे सारा आटा, दातुन पेड़, बुद्धिमान बेटा, पौष्टिक भोजन, बलशाली पहलवानों। तो इस प्रकार से हमने विशेष्य के साथ विशेषण बताना है, यानी कि संज्ञा शब्दों की विशेषता बतानी है, हमने गुण बताने हैं। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, क्योंकि हमने ये पहले भी ये पृष्ठ कर लिया था। अब हमारा जो है नेक्स्ट आता है पेज नंबर 33, जो कि इस प्रकार से है। पाठ में से इन शब्दों के समान लय वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए। जैसे इनको क्या कहते हैं? सरोवर, तालाब, दिवस, दिन, गृही, घर, साहस, हिम्मत। तो हमने इनके अर्थ जो है बुक में से ढूंढे और हमने लिख दिए। तो आपने भी ऐसे ही इनको लिखना है। नेक्स्ट आ जाइए जीवन मूल्य। जीवन मूल्य में आपने जो हमें बातें बताई गई हैं, जीवन मूल्य से संबंधित प्रश्न है, ये आपने अपनी नोटबुक में भी करने हैं। और नोटबुक में आप जो है ऊपर हेडिंग दोगे, पहले जीवन मूल्य, प्रश्न को आप ब्लैक पेन से लिखोगे और उत्तर को आप ब्लू पेन से लिखेंगे। मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था। उसकी माँ ने समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटा घबराने की कोई बात नहीं। अब प्रश्न आता है, बुद्धिमानी और समझदारी से किए गए काम में सफलता प्राप्त होती है, क्यों? ये प्रश्न आता है। तो क्यों होती है मैं तुम्हें बताती हूँ कि बुद्धिमानी और समझदारी से किए गए कामों में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है ना, और उसके बाद इसमें कोई नुकसान की गुंजाइश भी नहीं रह जाती। कम से कम जो है हमारी जो है नुकसान होता है, और दूसरी बात है कि और लाभ भी पूरी की भी उम्मीद पूरी रहती है। इसलिए कहते हैं कि हम जो है क्या बोलते हैं कि हमें समझदारी और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए, जिससे कि सभी कार्य जो है वो ठीक हों और कोई गुंजाइश ना रहे कि ये हमारा काम गलत हो। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेकंड प्रश्न आता है, मुखजोर सिंह का बेटा इतना बलशाली है तो हो सकता है कि वह खुद मेरे जितना या मुझसे अधिक बलशाली हो। यह सोचकर वह थोड़ा भयभीत हुआ। तो यहाँ पर इसका प्रश्न क्या है? ये तो पंक्तियाँ हैं ना, इन पंक्तियों में प्रश्न क्या है? प्रश्न ये जो बिंदु वाले हैं ना, ये प्रश्न है आपके डॉट्स वाले। ऊपर की पंक्ति तो आपको वैसे बताई गई है कि हमने जो है उसके साथ हमें थोड़ा सा लिंक दिया है कि क्या बनेगा, इसका उत्तर क्या बनेगा। तो ये बिंदु वाले जो गोल गोल सर्कल हैं, ये प्रश्न है। जीवन में भयभीत होना उचित है या अनुचित? अब हमने बताना है कि ये ठीक है, ये गलत है, कि हमें डरना चाहिए, भयभीत होना यानी कि डरना चाहिए या नहीं। तो इसका उत्तर होगा जीवन में भयभीत होना अनुचित है, कि हमें डरना नहीं चाहिए, अनुचित है, क्योंकि भयभीत होने से हम मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। हमारे शरीर भी कमज़ोर पड़ जाता है और हम दिमागी भी कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए और कोई भी कार्य जो कर रहे हैं हमें सफलतापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि अगर हम डरेंगे, भयभीत होंगे तो हमारा कार्य जो है ठीक से नहीं हो पाएगा, हमें उसमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हमें डर कर कार्य नहीं करना चाहिए, हमें निडर होकर कार्य को करना चाहिए। हो गया क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न है, हमें अपने भय पर, भय का अर्थ होता है यानी कि डर पर नियंत्रण करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? नियंत्रण होता है कि काबू करने के लिए। अगर हमें डर लग रहा है तो उसको काबू में कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है कि हमेशा याद रखें कि कोई भी व्यक्ति क्या है,
अथवा परिस्थिति होता है कि कोई भी जब हम काम कर रहे हैं उस समय कैसे हालात हैं, परिस्थिति को क्या बोलेंगे, हालात हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं होते। कि हाँ, कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि हमें कभी भी असफलता से भयभीत ना होकर अपनी मेहनत और हिम्मत पर विश्वास रखना चाहिए। कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम असफल हो जाएंगे, कि हम डरते रहेंगे तो हम काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी मेहनत और हिम्मत के ऊपर हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए। तभी हम जो है कामयाब होंगे, तभी हम अपने डर को नियंत्रण में रख सकते हैं। तो इन दो बातों का आपने विशेष ध्यान देना और आपने प्रश्नों के इनके उत्तर लिखने हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए कुछ करने के लिए। यहाँ पर जो है आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हम सबको भी स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक संतुलित भोजन करना चाहिए। पौष्टिक होता है जो कि खाने पीने में हम जो है पूरा उसमें विटामिन्स भी हों, बस और चीज़ें भी जो है हमें पूरी मिले, मात्रा में मिले, और संतुलित होना चाहिए, है ना। पौष्टिक भोजन में कौन कौन से पोषक तत्वों का होना ज़रूरी है, वे हमें क्या क्या खाने से मिलते हैं, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अब ये तालिका दी हुई है, बॉक्स बनाए हुए हैं। पहले ऊपर लिखा है पोषक तत्वों के नाम, कि खाने में कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए। फिर दूसरी तरफ है खाना जिसमें पाए जाते हैं, कि कौन कौन से खाने में कौन कौन से हमें तत्व मिलते हैं। तत्व पहले हमने यहाँ पर लिखना है। पोषक तत्व कौन कौन से, कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पोषक तत्व हैं। और फिर ये किस किस में मिलते हैं, हमें उनके नाम लिखने हैं। हरी सब्जियाँ, दूध आदि, दूध, अंडा, मछली, दालें, फिर दालें, मसाले, बीन, सेव आदि। अब यहाँ पर ये जो है मैंने वैसे पढ़ दिया, लेकिन कैल्शियम जो मिल रहा है हमें हरी सब्जियों में मिल रहा है, दूध में मिल रहा है, आदि। ठीक है, कैल्शियम हमसे इसमें पूरा होता है, हरी सब्जियों में, दूध में, आदि चीज़ों में, और चीज़ें बहुत सारी हैं। आदि का मतलब है और अन्य। पोटाशियम दूध में भी होता है, अंडे में भी होता है, मछली में भी होता है, दालों में भी होता है, और बहुत सारी चीज़ों में। आदि का मतलब और बहुत सारी। आयरन दालें, मसाले, बीन्स, सेब आदि, बहुत सारी चीज़ें। आयोडीन हमें मछली में मिलता है, आयोडीन नमक में मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें ये चीज़ें आयोडीन मिलता है। तो इस प्रकार से पोषक का हमने पोषक तत्वों का नाम लिखना है, और उसमें किस किस चीज़ों में ये पाए जाते हैं उनके नाम लिखने हैं। इसके अतिरिक्त भी आपको अगर कोई पोषक तत्वों का पता है तो यहाँ पर 2 बॉक्सों में आपने लिखना है, और उनके आगे जिसमें पाए जाते हैं खाने वाली चीज़ों के भी नाम लिखने हैं आपने। तो ये आपने नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, करना है काम। और प्रश्न नंबर 2 में आ जाइए, ये भी हमारे करने के लिए है अभ्यास। नीचे खाने की कुछ चीज़ों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचानकर इनके नाम लिखिए। इनमें से जो पौष्टिक है और जिन्हें खाने में सेहत ठीक रहती है उन पर राइट का निशान लगाइए। बहुत सारे चित्र में चीज़ें दी हुई हैं। अब हमने ये बताना है कि पौष्टिक कौन से हैं जो खाने में हमें ताकत देते हैं, पौष्टिक चीज़ें देते हैं, उनके ऊपर राइट का निशान लगाएंगे, और जो हमें नुकसान देते हैं उनके ऊपर हम जो है गलत का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर, ये क्या बना हुआ, पालक, हरी सब्जी है ना, तो ये हमें पालक, हमने पालक लिखा और इसके ऊपर राइट। इसको खाने से हमें जो है आयरन की प्राप्ति होती है। ये क्या बना हुआ है, पिज़्ज़ा, यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा लिखा। इसको खाने से कुछ नहीं मिलता, नुकसान नहीं होता है, इसलिए इसके ऊपर कांटा लगा दिया, पौष्टिक नहीं है ये क्या है, समोसा बना हुआ है, समोसा लिखा। ये भी हमें कोई इससे फ़ायदा नहीं होता, नुकसान नहीं होता है, तली हुई चीज़ें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, है ना, तो इसके ऊपर कांटा लगाएंगे। नेक्स्ट आता है, ये क्या बना है, खीरा, यहाँ खीरा लिखेंगे। खीरा जो है हमें सैलेड में हम खाते हैं तो पौष्टिक होता है, तो इसके ऊपर हमने राइट का निशान लगाया। ये कोल्ड ड्रिंक्स बनी हुई हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आजकल, देखो बिल्कुल मना कर रखा है, बच्चे पीते भी नहीं, बड़े भी नहीं पीते, बच्चे भी नहीं पीते,
तो ये बहुत हानिकारक है, इसलिए इसके ऊपर हमने कांटे का निशान लगाया। नेक्स्ट ये है गेहूँ। गेहूँ क्या पौष्टिक चीज़ है, बहुत सारे तत्व हमें इससे मिलते हैं, पौष्टिक चीज़ें मिलती हैं। गेहूँ जो है ये राइट आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत सारी एनर्जी देते हैं। गेहूँ के बिना तो हम कहते हैं ना, खाने के बिना तो हम जीवित नहीं रह सकते। नेक्स्ट ये पपीता। पपीता लिखेंगे राइट का निशान, क्योंकि पपीता में भी बहुत सारे पौष्टिक तत्व जो है हमें मिलते हैं। दूध। दूध भी हमें विटामिन सी देता है, दूध पौष्टिक होता है, इसलिए हमने यहाँ पे दूध लिखा और राइट का निशान लगाया। नेक्स्ट आ जाता है गाजर। गाजर पौष्टिक है, क्योंकि गाजर से हमारी जो है विटामिन डी की कमी भी पूरी करता है। ये आइस के लिए बहुत अच्छी है गाजर होती है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर राइट का निशान लगाया। तो इस प्रकार से देखिए कि हमें जो है किन किन चीज़ों के से जो है हमें पौष्टिक तत्व मिलते हैं, उनके ऊपर हमने राइट का लगाया, और जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं वहाँ पर हमने गलत का निशान लगाया। तो आप सब बच्चों को पता चल गया कि कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। इसका विशेष ध्यान देना चाहिए, और ग्रोइंग बच्चों को तो ख़ास तौर से। तो आज ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है, तो विश्राम लेते हैं। धन्यवाद।